ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट के तहत आते ऊंचाणा कला में कांग्रेस की जीत से चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद कांग्रेस में बढ़ा है। ऊंचाणा में कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी की अच्छे वोटों से लीड मिली, जिसके कारण वह हिसार से जीतने में कामयाब है जो हो सके। ऊंचाणा कला से जयप्रकाश को 82,204 वोट मिले, जबकि रणजीत चौटाला को 44,885 वोट ही मिल पाए। जयप्रकाश को यहां से 37,309 वोटों की लीड मिली। वहीं ऊंचाणा के विधायक पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को यहां से मात्र 4210 वोट मिले। ऊंचाणा की जनता ने एक तरफा होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार इस चुनाव से पहले भाजपा में था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाला है जो बदल लिया। वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे। विजेंद्र सिंह कांग्रेस में जाने के बाद हिसार से लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। इस बात से वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी करीबी जो जयप्रकाश से खफा थे। ऊंचाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश के लिए प्रचार नहीं किया, मगर अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ही पक्ष में मतदान करने की है जो अपील की। जयप्रकाश से नाराजगी के बावजूद वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाया। इसका फायदा आगामी विधानसभा में वीरेंद्र सिंह को मिलेगा। इसका कारण यह है कि जजपा अब पूरी तरह से है जो कमज़ोर पड़ चुकी है और भाजपा के पास कोई स्थानीय चेहरा ऊंचाणा कला में नहीं है। वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विजेंद्र सिंह को विधानसभा का टिकट देकर अपनी पार्टी में भविष्य की राजनीति में अपने पांव जमाना चाह रहे हैं। वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा चुनाव में यहां इनेलो का वर्चस्व रहा है। 2009 में इनेलो के संपत सिंह को 47,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके बाद 2014 में हिसार से इनेलो कैंडिडेट रहे दुष्यंत चौटाला को 87,243 वोट मिले थे। उस दौरान कांग्रेस, हजका, बसपा समेत सभी उम्मीदवार मिले। कुल वोटों की संख्या भी दुष्यंत चौटाला के वोटों से कम थी। कुल मतदान के 57% वोट दुष्यंत चौटाला को मिले थे, मगर दुष्यंत चौटाला द्वारा भाजपा सरकार को समर्थन देने के बाद से ही उनकी पकड़ हल्के में कमज़ोर होती गई। वहीं बाकी कसर किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर ने पूरी कर दी। हिसार संसदीय क्षेत्र के ऊंचाणा विधानसभा क्षेत्र को पहले इनेलो, उसके बाद वीरेंद्र सिंह और अब तक दुष्यंत चौटाला का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला के इस गढ़ में जयप्रकाश उर्फ जेपी ने सेंधमारी कर डाली है। वर्तमान में विधायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी से प्रत्याशी उनकी मां नैना चौटाला को 77 बूथों पर 10 वोट भी नहीं मिल पाए। बूथ नंबर 83 और 181 पर तो जजपा का खाता भी नहीं खुला। 102 नंबर बूथ पर केवल 1 वोट आया। विधानसभा के 66 गांव में से 59 गांव में जयप्रकाश और 6 गांव में रणजीत सिंह चौटाला को बढ़त मिली। वहीं डुमरखा कला में दोनों कैंडिडेट बराबरी पर रहे। हल्के के गांव खांडा के बूथ नंबर 192 और 194 को छोड़ दें तो बाकी किसी भी बूथ पर जेपी के वोटों की संख्या 100 से नीचे नहीं आई। भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को हल्के के केवल 6 गांव खांडा, बिगाना, भगवानपुरा, ऊंचाणा मंडी, कसहून और जीवनपुर में ही लीड मिली। बाकी 59 गांव में जेपी को ज़्यादा वोट मिले। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के गांव डुमरखा कला में मुकाबला बराबरी पर रहा। जयप्रकाश की सबसे बड़ी जीत छात्र गांव में 2700 से अधिक मतों से रही, तो रणजीत सिंह चौटाला सबसे अधिक जीत खांडा गांव में 1061 मतों की रही।
वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला ने 47,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत प्राप्त की थी। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत को 92,000 वोट है जो उचाना से मिले थे। अब आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों की रिकवरी करना दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इस बार भी दुष्यंत चौटाला का सामना वीरेंद्र सिंह के परिवार से ही होगा। अगर वीरेंद्र सिंह परिवार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ता है तो फिर उनका खुद का वोट बैंक के अलावा कांग्रेस से जुड़े वोटों का साथ रहेगा। हालांकि जयप्रकाश उर्फ जेपी के समर्थन में वीरेंद्र सिंह खुलकर नहीं आए थे, इसके बावजूद जेपी को क्षेत्र के हर गांव से अच्छे मत मिले। आपको हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।